हुआंग, मंत्रमुग्ध कर देने वाली शक्ति से भरा नाम। अब जब उसकी पहचान लीक हो गई, तो आवाजों का शोर मच गया। हर कोई चौंक गया और कोलाहल की चीखें बादलों में गूंज उठीं। यह वह कैसे हो सकता है? एक छोटे से घटिया मठ का शिष्य वास्तव में हुआंग था। ये वाकई चौंकाने वाली खबर थी। इसके परिणामस्वरूप जो हंगामा हुआ वह बहरा कर देने वाला था। कई लोगों को अपने रक्त प्रवाह में तेजी महसूस हुई। जब उन्होंने अपने सामने सुंदर और नाजुक युवा को देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। सामान्य कृषकों से लेकर सर्वोच्च विशेषज्ञों तक, फिर देवताओं तक, पुरुष, महिलाएं, बूढ़े और जवान सभी बहुत सदमे में थे। ये वाकई चौंकाने वाला था। उनके भीतर गर्मी की एक बड़ी धारा उमड़ पड़ी। हेवेंस, वह हुआंग है। आखिरकार हम उससे मिले। उसके पास वास्तव में इस प्रकार के तरीके हैं, आखिरकार स्वर्ग को भी मात देने वाली। कई लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्हें लगा कि यह अकल्पनीय है। खबरें बहुत चौंकाने वाली थीं। सच भी अचानक आया। अंदर से कोई भी तैयार नहीं था। अचानक इस परिणाम का पता चलने के बाद उन सभी को लगा कि इसे स्वीकार करना कठिन है। हुआंग 5 एलिमेंट्स प्रांत में उभरे। उन्होंने सभी कुलों की असाधारण प्रतिभाओं के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। उनके नाम ने दर्जनों प्रांतों को झकझोर कर रख दिया। बाद में दिव्य कबीले के प्रति कृतज्ञता और नाराजगी थी, और यह अफवाह थी कि कई संप्रदाय के गुरुओं ने भी वहां यात्रा की, जिसके परिणामस्वरूप स्वर्ग शहर के भीतर एक अस्थिर स्थिति पैदा हो गई। अब वह यहाँ आया, उसकी पहचान उजागर हुई और स्वाभाविक रूप से वह सभी के ध्यान का केंद्र बिंदु बन गया। हर कोई चर्चा करने लगा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं जैसे कि वे किसी राक्षस को देख रहे हों। अंडरवर्ल्ड के बच्चे को मार डाला, सन गॉड वाइन, पर्पल गोल्डन ट्रू हो को पकाया, इमोर्टल पैलेस के उत्तराधिकारी को हराया। एक युद्ध राजा को मार डाला। एक के बाद एक, उसकी युद्ध उपलब्धियां बहुत शानदार हैं। अब उसने यूयू को हरा दिया। दिव्य कबीले के नंबर 1 युवा सर्वोच्च व्यक्ति को मार डाला। ये सचमुच दैवीय पराक्रम है। कई युवाओं की आंखें जोश से जल उठीं। उनका खून बहने लगा। जब उन्होंने उस युवक की ओर देखा तो उनकी आंखों में श्रद्धा झलक उठी। उनके लिए यह उनकी पीढ़ी का सबसे असाधारण विशेषज्ञ था। क्या मैंने पहले नहीं कहा? वह बहुत सुंदर है। उसका स्वभाव अमर की तरह उत्कृष्ट है। वह मैल कैसे हो सकता है जिसके बारे में वे लोग बात कर रहे हैं? वह बस अस्थायी रूप से घटते छोटे मठ के भीतर रह रहा था। वह हुआंग है। गॉडेस एकेडमी की कुछ छात्राओं की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपनी सुंदर मुठियां भींच लीं। उनकी अभिव्यक्ति बहुत उत्तेजित हो गई। पहले इसी बात को लेकर उनका दूसरों से विवाद हो चुका था। बहुत शक्तिशाली वह हुआंग है। यहाँ तक कि स्वर्ग के आदेश की किंवदंती भी उसके द्वारा गिरा दी गई थी। स्वर्ग की ओर मुड़ने वाला दिव्य प्राणी। बहुत से लोग अत्यधिक उत्साहित हो गए, और उनमें से कुछ को थोड़ी श्रद्धा महसूस हुई। दूसरों को डर लगा। जब उन्होंने युद्ध के मैदान में शक्तिशाली युवाओं को देखा, तो उन्हें शांत होना मुश्किल हो गया। यदि हम इस बारे में बात करें कि इस समय सबसे अधिक उदास कौन था, तो वह दिव्य कबीला होगा। इस समय ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने एक अंतहीन खाई में पैर रख दिया हो। दुनिया उनके चारों ओर घूम रही हो जैसे कि उनके सामने सब कुछ काला हो गया हो। इस नतीजे ने उन्हें चौंका दिया। वे शर्म से भर गए। ये वास्तव में ऐसा ही था, यहाँ तक कि यूयू भी पराजित हो गया। लगभग सीधे ही बुरी तरह से मौके पर ही मर गया। दैवीय स्तर के सभी विशेषज्ञ चमक रहे थे। आग की लपटें जल रही थीं और हत्या करने का इरादा आसमान में बढ़ रहा था। अभी अभी उन्होंने वास्तव में हवा में हमला किया। वे गति में उस युवा को पार करने में असमर्थ थे।
वे केवल उसके ब्लेड को नीचे उतरते हुए देख सकते थे। वहां देवता थे जो दहाड़ रहे थे। उनके सिर के बाल अव्यवस्थित ढंग से नाच रहे थे। उन्हें अतुलनीय भय महसूस हुआ और उन्होंने अंतहीन हत्या के इरादे जारी कर दिए, जिससे हजारों पेड़ों की पत्तियां गिर गईं। किसी ने यूयू को उठाया, तुरंत उसकी चोटों का इलाज करने में मदद की। बिजली की हड्डी के ग्रंथों को उसके शरीर को क्षत विक्षत होने से रोका और उसकी मृत्यु को रोका। यूयू ने अपना आधा शरीर खो दिया था और हर जगह खून बह रहा था। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। वह एक असाधारण युवा विशेषज्ञ थे। उनकी आभा मूल रूप से पहाड़ों और नदियों को निगलने में सक्षम थी, सभी संप्रदायों की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को नजरअंदाज करने में सक्षम थी। फिर भी अंत में उन्हें इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा और इस स्थिति में गिरना पड़ा। दिव्य कबीले की युवा पीढ़ी के लिए मानसिक आघात बहुत बड़ा था। उस ब्लेड ने बस उनके आत्मविश्वास को कुचल दिया, एक सम्राट कबीले के गौरव को नष्ट कर दिया, पुरातन प्रतिभा को खत्म कर दिया। सम्राट कबीले की असाधारण प्रतिभा, जो स्वर्ग के जनादेश पत्थर के साथ विलीन हो गई और यहाँ तक कि स्वर्ग के जनादेश की किंवदंती भी स्थापित की, वह पहले से ही सबसे शक्तिशाली बन गया था। हालांकि फिर भी उसे काट दिया गया। ये कितना भयानक था। यूयू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह पहले से ही ऐसा व्यक्ति था जो दिव्य कबीले का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकता था। अपनी चरम अवस्था में उसे साफ सुथरे तरीके से दूसरे द्वारा काट दिया गया था। इस प्रकार का मानसिक आघात बहुत बड़ा था। यह एक ऐसा झटका था जिसने उनके कबीले को सबसे अधिक चोट पहुंचाई, जिससे एक प्रकार का दृढ़ विश्वास नष्ट हो गया। ये सच नहीं हो सकता। कुछ युवा इस वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। बहुत से लोगों ने दिव्य कबीले के प्रति थोड़ी सहानुभूति महसूस करते हुए उस दिशा में देखा। वे किसी को भी उकसा सकते थे, फिर भी उन्हें इस तरह के राक्षस का सामना करना पड़ा। ये लड़ाई उनके कबीले की पूरी युवा पीढ़ी के दाव दिलों को हराने वाली थी। दिव्य कबीले के भीतर यू शी हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में हुआंग होगा, वह युवा जो निचले दायरे से आया था, शी हाओ। उसका अद्भुत शरीर कांप उठा, उसका हृदय व्याकुल हो गया। इससे पहले यूयू ने गुप्त रूप से एक संदेश प्रसारित किया था, जिसमें कबीले के दैवीय स्तर के विशेषज्ञों को सूचित किया गया था कि वह जिससे लड़ रहा था वह हुआंग था। हालांकि युनशी सहित युवा पीढ़ी को इसकी जानकारी नहीं थी। इसी क्षण महान युद्ध समाप्त हो गया। हुआंग की पहचान अब सचमुच उजागर हो गई थी। केवल अब युनशी को समझ आया। जब उसने अपने सामने युवक को देखा तो वह कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। निचले दायरे में ऊपर उठते हुए, हंसते हुए और शरारत करते हुए वह अपनी यात्रा पर गया, मनुष्य और भगवान को समान रूप से क्रोधित करता रहा। उसने पहले एक शैतान राजा की शक्ति दिखाई थी, फिर भी उसे एक दुष्ट के रूप में अपमानित भी किया गया था। यहाँ तक कि वह अंतिम हताश प्रयास में 7 देवताओं को मारने के लिए एक नायक की तरह दुखी होकर चला गया था। इस युवा ने हमेशा सीधे तौर पर काम किया था, आगे बढ़ते हुए, उच्च लोकों में जाने के लिए खुद पर भरोसा करते हुए। हुआंग नाम स्थापित किया जिसने सभी की आंखों को चकाचौंध कर दिया और सभी महान संप्रदायों को चौंका दिया। युनशी अवाक थी। उसकी सुंदर उपस्थिति जटिल भावनाओं से भरी हुई थी। शी हाओ ने सैकड़ों हजारों ली के लिए उसे बचाया था, ऐसा करने के लिए खून की कीमत चुकाई थी। फिर भी वह दिव्य कबीले का कैदी बन गया। अब वह वास्तव में यहाँ था। वे दोनों इस प्रकार की स्थिति में एक दूसरे का सामना कर रहे थे। शी हाओ हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली था। उसने दिव्य कबीले की असाधारण स्वर्गीय प्रतिभा यूयू को काट दिया।
जिससे यूं शी के दिमाग में जबरदस्त लहरें उठती और गिरती रहीं। दूरी में किंग यी के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे, उसके सुंदर बाल कोमल और कोमल थे, उसकी आंखें साफ थीं। वह शांतिपूर्ण और अलौकिक लग रही थी। वह युद्ध के मैदान में उस आकृति को शांति से देखती रही। वह जानती थी कि इस युवक के पास निश्चित रूप से शक्तिशाली तरीके हैं और वह पराजित नहीं होगा। भले ही उसे स्वर्ग के आदेश की किंवदंती का सामना करना पड़े, फिर भी वह अपनी रक्षा कर सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस आदमी को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। जैसी की आशा थी, वैसा ही हुआ। जूनियर बहन किंग यी, क्या ऐसा हो सकता है कि आप पहले से ही जानती थीं कि वह हुआंग था? फेंग वू ने पूछा। बस कुछ चीजों का सही अनुमान लगाया, किंग यी ने मुस्कुराते हुए कहा। कितने अफसोस की बात है। वह मूल रूप से सफलतापूर्वक स्वर्गीय सीढ़ी पर चढ़ गया और मेरी देवी अकादमी में प्रवेश करने वाला था, फिर भी कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक बुजुर्ग क्रोध में अपनी छाती पीट रहा था और पैर पटक रहा था। अतुलनीय अफसोस महसूस कर रहा था। उसने अंदर की सारी बातें समझ लीं। हालांकि वे क्या कह सकते थे? उसे उस कुख्यात आदमी ने पकड़ लिया था, तो वे इस व्यक्ति को वापस पाने की उम्मीद कैसे कर सकते थे? क्या वह हुआंग है, वही जो मेरी देवी अकादमी की स्वर्गीय सीढ़ी पर चढ़ गया था? जब कुछ छात्रों ने ये सुना तो वे सभी हिल गए। वे स्तब्ध भाव प्रकट करने लगे। यह महान वरिष्ठ भाई। कई लोग अवाक रह गए। उन्होंने पहले उसका तिरस्कार किया था। वे इस अपमानजनक व्यक्ति को दबाने के लिए बड़ी ताकतें जुटाना चाहते थे। वे कैसे जान सकते थे कि उसकी पहचान इतनी महान थी? तथाकथित छोटे घटिया मठ के शिष्य केवल एक आवरण मात्र थे। उसे वास्तव में उत्तेजित नहीं किया जा सका। उन्होंने गॉडेस अकेडमी की स्वर्गीय सीढ़ी पार कर ली। जब सभी संप्रदायों के साधकों ने ये सुना तो एक और हंगामा मच गया। ये जगह बेहद शोरगुल वाली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि गॉडेस अकादमी बहुत प्रसिद्ध थी। उनके सबसे बड़े परीक्षण ने स्वाभाविक रूप से कुछ अन्य संप्रदायों के हितों को आकर्षित किया था, और उन्होंने पहले ही इसके बारे में विस्तार से जान लिया था। स्वर्गीय सीढ़ी की कठिनाई को कौन नहीं समझ पाया? इन अंतहीन वर्षों के दौरान कोई भी इस परीक्षण से पार नहीं पा सका। सही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हुआंग है, और इसीलिए वह इतना शक्तिशाली है। सफल होने में सक्षम होना अभी भी तर्क के दायरे में है। अपने सदमे के बाद वे सभी फिर से राहत महसूस करने लगे। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि यह व्यक्ति हुआंग था। ये पहले से ही पर्याप्त था। एक निश्चित दृष्टिकोण से सभी ने उसे स्वीकार किया, यह विश्वास करते हुए कि हुआंग उच्च क्षेत्रों में युवा उत्कृष्ट प्रतिभाओं में शीर्ष पर हो सकता है। उस पल में हर किसी की नज़र उस आकृति की ओर पड़ी। पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर शी हाओ अपने हाथों में अजीब पत्थर लेकर खड़ा था। यह विभिन्न रंगों से भरा हुआ था, जिससे प्रकाश की चकाचौंध भरी बारिश हो रही थी जो इस स्थान को घेरते हुए बादलों में समा गई। यह ज़ैड की तरह बेदाग सफ़ेद था, फिर सूर्यास्त की चमक की तरह लाल लाल, फिर बैंगनी रंग की ऊर्जा उमड़ पड़ी। स्वर्ग का जनादेश पत्थर, ये केवल मुट्ठी के आकार का था, लेकिन इसके द्वारा छोड़े गए उतार चढ़ाव बेहद भयानक थे। ऐसा लगता था मानो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं, जिससे इस पर्वतीय क्षेत्र के प्राचीन पेड़ ऊपर नीचे हो रहे थे, आगे पीछे हिल रहे थे। इसके अलावा इसकी चमक बहुत ही शानदार थी। जब ये लाल रंग का होता था तो ये पूरे आकाश को लाल रंग में रंग देता था। जब ये बैंगनी होता था तो ऐसा लगता था मानो बैंगनी ऊर्जा पूर्व से उठ रही हो, मानो बड़े बादल नीचे की ओर गिर रहे हों। हवा में पवित्र ऊर्जा व्याप्त हो गई।
शीहाओ की हथेली के भीतर से चमकती हुई हजारों धारियां निकलीं। कहने की आवश्यकता नहीं, यह एक असाधारण दिव्य वस्तु थी। शीहाओ निस्संदेह ध्यान का केंद्र बन गया था, सभी संप्रदाय के विशेषज्ञों का केंद्र बिंदु बन गया था। हुआंग, स्वभाव घृणित, तरीके क्रूर, मेरे दिव्य कुल को बार बार निशाना बनाना और अपमानित करना। आज हम तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक ठंडी आवाज आई। ये बिल्कुल दिव्य कबीले के विशेषज्ञ थे। दैवीय लपटें प्रचंडता से जलती हुई उछलीं। मारक ऊर्जा की लहरें हवा में भी व्याप्त हो गईं। सबके दिल उछल पड़े। वे जानते थे कि जो होना था वह होने वाला है। हुआंग और दिव्य कबीला पानी और आग की तरह थे। इस बात की जानकारी यहाँ सभी को थी। भला कोई दया कैसे रह गई? अभी दिव्य कबीला सिर से पांव तक गुस्से में था। क्रोध और हत्या के इरादे से स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था। अभी उन्होंने जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं की और बस देखते रहे। जब वे पहले कार्रवाई करने की जल्दी में थे, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें चिंता थी कि यूयू हार सकता है। अब जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया था, तो देर सबेर कार्रवाई करना भी वैसा ही था। वे यूयू को बचाने में सक्षम नहीं थे, केवल ये देखने में सक्षम थे कि उसकी कमर पर वार किया गया था, जिससे स्वर्ग का जनादेश पत्थर खो गया। दिव्य कबीले की युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों को अंदर से बहुत दर्द महसूस हुआ। वे अतुलनीय रूप से क्रोधित महसूस कर रहे थे। अभी भी मेरे शरीर पर कीचड़ फेंक रहे हो? क्या तुम सब अब भी कोई चेहरा चाहते हो? बहुत पाखंडी। क्या आप मुझे इसका एक उदाहरण भी दे सकते हैं कि मैंने आप सभी के साथ किस प्रकार अनुचित व्यवहार किया है? वह युवक अतुलनीय शांत था। उसका एकमात्र स्वर्गीय मार्ग चमक उठा, जिसने उसे सुनहरे सूरज की तरह ढक लिया। उसका संपूर्ण अस्तित्व देदीप्यमान और शक्तिशाली था, मानो वह युद्ध में अमर हो। आप मेरे वंश के सर्वोच्च खजाने, उड़ते हुए अमर पत्थर की चाहत में, मेरे जन्मजात स्वभाव से घृणित, मेरे स्वर्ग के शहर में घुस गए, और फिर उसके बाद आपने मेरे वंश की भी निंदा की। अब आप फायर प्रोविंस में आए, मेरे कबीले के विशेषज्ञों का बेरहमी से कत्लेआम किया और हमारी दिव्य खानों को नष्ट कर दिया। आपके आचरण और कार्य पूरी मानवता से रहित होकर मनुष्य और भगवान को समान रूप से क्रोधित करते हैं। आप स्वर्ग के क्रोध के पात्र हैं। एक देवता ने रुखाई से कहा। पहाड़ों पर सभी विभिन्न संप्रदायों के बहुत सारे कृषक थे। हर जगह आकृतियां थीं, और वे सभी धीरे धीरे बोल रहे थे। हाल ही में इन मामलों ने खूब हंगामा मचाया था। इसके बारे में कई लोगों ने सुना था। मैंने सुना है कि दिव्य कबीला उसकी बहुमूल्य तकनीकों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। इस बार हुआंग वास्तव में भयंकर था। उसने अकेले ही नरसंहार किया। दिव्य कबीले की दिव्य खानों को नष्ट कर दिया। उनके तरीके चौंकाने वाले हैं। कुछ ऐसे थे जिन्होंने अवमूल्यन किया, जबकि अन्य ने समर्थन दिखाया। वहां बहुत सारे प्राणी थे, इसलिए ऐसा नहीं था कि वे सभी एक ही चीज सोचते हों। हालांकि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कागज आग के चारों ओर लपेट सके। असल में सच्चाई क्या है, ये तो देर सवेर सामने आ ही जाएगा। हास्यास्पद। मैंने आपके कबीले की स्वर्गीय महिला को बचाया, लेकिन मुझे आपके स्वर्ग के शहर में कैद कर दिया गया, काली जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि आपके कबीले ने मेरी बहुमूल्य तकनीकों के पीछे साजिश रची थी। क्या इससे अधिक बेशर्म कोई चीज है? एक ऐसा कबीला जो अपने संरक्षकों को दांतों तले धूल चटाता है। शीहाओ ने जोर से चिल्लाया। कुछ विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से तर्क की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल कार्रवाई मायने रखती थी। हालांकि शीहाओ का मानना था कि दिव्य कबीले के सामने इसकी निंदा करने और यह कहने से, भले ही यह सच और नकली न हो,
फिर भी यह लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा और वहीं से इस मामले पर चर्चा करेगा। अंत में दिव्य कबीले का चेहरा गंदगी से ढक जाएगा, सिर से पैर तक बुरी तरह जल जाएगा। दूरी में युनशी ने अपना सिर नीचे झुका लिया, उसका चेहरा लाल हो गया था, वह अंदर से बेहद असहज महसूस कर रही थी। शी हाओ ने आगे कहा, दिव्य खानों को मेरे द्वारा नष्ट कर दिया गया था। मैं बस आपसे थोड़ा सा ब्याज इकट्ठा कर रहा था। हालांकि आपका दिव्य वंश वास्तव में घट रहा है, जिसे व्यर्थ में सम्राट जाति कहा जाता है। आपके तथाकथित विशेषज्ञ सभी कुत्तों की तरह हैं और मुर्गियां, और यहाँ तक कि आपका तथाकथित युवा सर्वोच्च प्राणी भी इतना कमजोर है कि एक भी झटका सहने में असमर्थ है। जब ये शब्द सुनाई दिए तो दिव्य कबीले के चेहरे फीके पड़ गए। वे बस गुस्से से फटने वाले थे। इतने गुस्से में उनके शरीर कांप रहे थे। सभी लोग और भी अधिक हंगामा करने लगे। ये शक्तिशाली युवा वास्तव में विनम्र नहीं था, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दिव्य कबीले पर ताना मार रहा था जहां उसे चोट लगी थी। वे अपना मुंह भी कहाँ रखने वाले थे। वे वास्तव में असीमित रूप से अपमानित थे। इसके अलावा इनमें से किसी का भी खंडन करना कठिन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हुआन के बारे में कौन नहीं जानता था कि उसने फायर प्रांत में अराजकता फैला दी, घास के मैदान को उल्टा कर दिया, जिससे दिव्य कबीले को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक कि स्वर्गीय देवता भी चौंक गए और इस दृश्य को बचाने के लिए दौड़ पड़े। जहाँ तक दिव्य कबीले के युवा नायकों की बुरी तरह पराजित होने की बात है, तो इसका प्रतिकार करना और भी कठिन था। अभी अभी सबने इसे अपनी आंखों से देखा। अभी हुआन घावों से पर्दा हटा रहा था। ये वास्तव में क्रूर था, जिससे उन्हें मारने से भी बदतर महसूस हो रहा था। उनके कबीले को हार की गंभीर भावना और उससे भी अधिक अपमान की भावना महसूस हुई। वास्तव में शी हाओ द्वारा बोले गए इन सरल शब्दों में उन लड़ाइयों, दैवीय खानों के विनाश, साथ ही यूयू की हार से भी अधिक विनाशकारी शक्ति थी। दिव्य कुल के कई लोगों की आंखें लाल हो गईं, और उन्हें ये सहन करना कठिन लग रहा था। वे पागल हो जाना चाहते थे और आकाश की ओर दहाड़ना चाहते थे। कभी-कभी मुंह से निकले कुछ शब्द किसी संप्रदाय के गुरु के पूर्ण शक्ति वाले प्रहार से भी अधिक विनाशकारी होते। इससे एक संप्रदाय पराजित और अपमानित महसूस करेगा। अभी दिव्य कुल के कई लोग कांप रहे थे और अपनी मुट्ठियां कसकर भींच रहे थे। छोटे राक्षस, तुम्हारा मुंह बकवास से भरा है। मेरे कुल की निंदा करना, बाकी सब कुछ भूल जाना। सिर्फ मेरे कुल की दैवीय खानों का निराधार विनाश और मेरे कुल के लोगों का वध करना, हम तुम्हें इस दुनिया में एक और दिन जीवित रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी ने दहाड़ लगाए, यू शी, अपने स्वर्गीय देवता की जादुई कलाकृति निकालो और उसे मार डालो। एक उच्च स्तरीय व्यक्ति ने उससे गुप्त रूप से कहा और कार्रवाई करने को कहा। यू शी का शरीर कांप उठा। उसने अचानक अपना सिर उठाया। यह मेरे कुल का अपमान है। यदि आपकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति उसे मार सकता है, तो हम उसका थोड़ा सा चेहरा सुरक्षित रख सकते हैं। उस आवाज ने ठंडेपन से कहा। यून शी हिल गया था। अंत में उसने सिर उठाकर उस युवक की ओर देखा। उसी समय शी हाओ को भी कुछ महसूस हुआ और वह इस दिशा की ओर मुड़ गया। यू शी का शरीर कई बार कांप उठा। उसने हुआन को, निचले क्षेत्र शी हाओ को देखा। वह अभी 18 वर्ष का भी नहीं था। फिर भी वह पहले से ही उच्च लोकों की असाधारण प्रतिभाओं को तुच्छ दृष्टि से देख सकता था। जल्दी करो और कार्रवाई करो, उसे मार डालो, छिपे हुए देवताओं ने धीमी आवाज में कहा। अंत में यून शी ने अपना मन स्थिर कर लिया। वह शून्य से होकर उस पर्वत शिखर की ओर चली और शी हाओ के करीब पहुंच गई। ये दिव्य कबीले की युवा पीढ़ी में से कोई और है जो लड़ने जा रहा है।
हर कोई हैरान हो गया। चीजें पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन अतीत के सम्राट कबीले अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। हालात पहले से ही ऐसे हो गए थे। सभी को पहले से ही दृढ़ता से विश्वास था कि शी हाओ की उम्र के आसपास के 3000 प्रांत में वास्तव में बहुत से लोग नहीं थे जो उसका मुकाबला कर सकें। ये स्पष्ट था कि इन लोगों में दिव्य कबीले के नायक शामिल नहीं थे। यह महिला वास्तव में सुंदर है, किसी परी की तरह जो पेंटिंग से बाहर निकली हो। कई लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। युन शी बहुत सुंदर थी। उसकी त्वचा बारीक जैड जैसी थी और उसकी आंखें रत्न जैसी थीं। उसकी आकृति का आकार अद्भुत था, और जैसे ही उसके बैंगनी कपड़े चारों ओर लहराते थे, उसे एक बेजोड़ सुंदरता कहा जा सकता था। शी दिव्य कबीले का मोती है। वह भी स्वर्ग के जनादेश पत्थर में विलीन हो गई, इसलिए उसकी स्थिति बहुत ऊंची है। किसी ने उसे पहचान लिया। यू शी की त्वचा चमकदार सफेद और पारभासी थी। उसने अपना सिर उठाया और दूसरे पर्वत शिखर की ओर देखने लगी। वह युवक बेहद शांत था क्योंकि उसने अपने हाथों में स्वर्ग का आदेश पत्थर ले रखा था। तेज चमक ने आकाश को भर दिया। पवित्र चमक आकाश में दौड़ रही थी, जिससे वह एक दिव्य भगवान की तरह दिखने लगा। उसकी भावनाएं जटिल थीं। वे पहले भी एक दूसरे का सामना कर चुके थे, जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर चुके थे, एक साथ यात्रा कर चुके थे, और अब उनका अंत इस तरह हुआ। अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, दिव्य कबीले ने गुप्त रूप से संचारित किया, और उससे कहा कि वह और करीब न आए। ये स्पष्ट था कि वह किसी भी तरह से हुआंग की प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती थी। केवल दोनों के बीच संबंध का उपयोग करके, दूसरे पक्ष का ध्यान भटकाकर, और फिर दूर से अचानक स्वर्गीय देवता की जादुई कलाकृतियों का उपयोग करके, वह एक घातक झटका देने में सक्षम होगी। दिव्य कुल के देवता बार बार चेतावनी दे रहे थे, और फिर कार्रवाई भी करने वाले थे। वह है। फैंग वू की आंखों में दिव्य चमक प्रकट हुई। उसने युद्ध के मैदान को देखा, और फिर दिव्य कबीले को। हुआंग खतरे में है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे दिव्य कबीला उसे जाने देगा। किंग यी की भौहों के बीच की जगह चमक उठी। हरे रंग की लपटों की एक श्रृंखला चमकती हुई उछल पड़ी। उसके बर्फ जैसे सफेद कपड़ों पर धूल का दाग नहीं लगा था और उसका शरीर शुद्ध और अलौकिक था। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। उनका जीवन काफी सतत है। क्या आप उसकी मदद करने जा रहे हैं? फेंग वू ने उसकी भौहों के बीच की जगह में हो रहे बदलावों को देखा। वह पहले से ही जानती थी कि वह एक प्राचीन लौ थी, ग्रीन लूना फ्लेम, जो दुनिया की सबसे दुर्लभ लौ में से एक है। हवा में यूं शी ने एक आह भरी। उसका शरीर सुंदर था। उसके कमल पैर सुंदर ढंग से घूम रहे थे। उसके बैंगनी बाल चमक उठे और बादलों की तरह उगाए। उसका पूरा अस्तित्व कुछ अस्पष्ट सा हो गया। उसकी काली भौहें हल्की सी बुनी हुई थीं। जब वह शी हाओ को देख रही थी तो उसकी आंखें चमक से चमक रही थीं। उसने कई बार अपना मुंह खोला, बोलने के लिए अपने चेरी जैसे लाल होठों को फैलाया, लेकिन उसने हमेशा उन्हें फिर से बंद कर लिया। अब जब वे दोबारा मिले तो कहने को क्या था? दूसरी ओर, शी हाओ बेहद शांत था, बिना किसी परेशानी के। उनका विवेक स्पष्ट था। वे दोनों निचले स्तर से आए थे, और उनका मानना था कि उन्होंने पहले से ही सद्गुण और परोपकार के साथ काम किया है। स्वर्ग के शहर में, युनशी के पास शायद कोई शक्ति नहीं थी। वह कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ थी। स्वर्गीय देवताओं द्वारा उसे अलग थलग रहने के लिए मजबूर किया गया था, इसीलिए वह उसे बचाने में सक्षम नहीं थी। यही कारण है कि उसने उससे कोई नफरत नहीं की। यू शी को जलन भरी दर्द की लहर महसूस हुई।
दूसरे पक्ष की निगाहों ने उसके दिल में बड़ी लहरें पैदा कर दीं। उसने कुछ अन्यमनस्क होकर अपने कदम रोक लिए। जब उसने आगे देखा तो उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। दोनों ने फिर भी कुछ नहीं कहा। हालांकि युनशी वैसे ही रुक गई, अब आगे नहीं बढ़ी। पीछे दिव्य कबीले के देवताओं ने सिर हिलाया। वह अभी भी सुरक्षित दूरी पर थी। ये युनशी के लिए भी एक प्रकार की परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि क्या उसका दिल वास्तव में कबीले का था। ये जगह बेहद शांत थी। शी हाओ ने कुछ नहीं कहा। यू शी की अभिव्यक्ति जटिल थी। पिछली घटनाएं, उनके बीच की हंसी मजाक, विवाद और नोकझोंक, साथ ही उस पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा, सभी ने उसे दोबारा मिलने पर पूरी तरह से अवाक कर दिया। फिर उसने अपनी उदासी दूर कर दी, उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे उज्ज्वल हो गईं। उनमें तेज चमक आ गई। वह दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ी और बहुमूल्य कलाकृतियों का उपयोग करने के लिए अपनी हथेली को खोल दिया। कियांग, हवा में एक धात्विक ध्वनि गूंजी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। उसकी हथेली से शुभ बहुरंगी रोशनी निकली। एक कलाकृति प्रकट हुई, जो दैवीय शक्ति और अत्यंत शक्तिशाली प्रतीकों को प्रकट कर रही थी। देखते ही देखते घटनास्थल का माहौल तनावपूर्ण हो गया। शी हाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने युनशी की ओर उस दिशा में देखा। उनके सभी अस्थि ग्रंथ फले फूले। अच्छा नहीं है, किसी ने धीरे से कहा, यह महसूस करते हुए कि चीजें खराब हो रही हैं। स्वर्गीय देव उतार चढ़ाव थे। वह जादुई कलाकृति बेहद खास थी। इसे सक्रिय करने के लिए बहुत अधिक बल का उपयोग किए बिना भी यह महान शक्ति प्रदर्शित कर सकता है। युनशी की आंखें दृढ़ थीं जब वह शी हाओ को घूर रही थी। उसने अपनी हथेली उठाई और उसके हाथों में एक शुद्ध सफेद कमल का फूल दिखाई दिया, जो स्वर्ग में दिव्य चमक बिखेर रहा था। इसने भयानक अस्थि पाठ उतार चढ़ाव जारी किया। जब वह वहां खड़ी थी तो उसने फूल पकड़ रखा था, पवित्र और शुभ। उसने शी हाओ पर निशाना साधते हुए आगे की ओर इशारा किया। सभी संप्रदायों के साधकों ने आश्चर्य प्रकट किया। यह अफवाह थी कि शी हाओ ने पहले इस महिला को सैकड़ों हजार ली के लिए एस्कॉर्ट किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह सच नहीं हो सकता है। अन्यथा वह उसका इस तरह सामना कैसे कर पाती? जब दिव्य कबीले ने ये देखा, तो कुछ विशेषज्ञों ने फीकी मुस्कान प्रकट की। इसके तुरंत बाद किंग यी को एहसास हुआ कि यह कितना क्रूर था, घटनास्थल पर मौजूद लोगों को सामने लाना और शी हाओ से निपटने के लिए वास्तविक कार्यों का उपयोग करना। ये कुछ भी कहने से अधिक प्रभावशाली था। किसी भी बात का खंडन करने की आवश्यकता नहीं थी। चूंकि युनशी ने कार्रवाई की थी, वे अब भी उस अफवाह पर कैसे विश्वास कर सकते थे कि हुआंग उसे रक्त के मैदानों के माध्यम से ले गया था? ये अच्छा नहीं था। जैसा कि अपेक्षित था, जब सभी ने ये दृश्य देखा, तो सभी के हाव भाव बदल गए। वे धीमी आवाज में इस पर चर्चा करने लगे। हुआंग वास्तव में शातिर है। ऐसा लगता है कि दिव्य कबीले ने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। पहला प्रभाव सबसे मजबूत होता है। अब ऐसा लगता है कि सच्चाई ऐसी नहीं हो सकती है। युनशी ने अपनी उंगलियों के बीच फूलों को पकड़ रखा था और हड्डियों पर लिखे अक्षरों को हिला रही थी। इस स्वर्गीय देवता की जादुई कलाकृति ने किंग की आंख ध्वनियां छोड़ी। शुभ चमक और भी अधिक बढ़ गई। सामने की पर्वत चोटियों को डुबो दिया, जिससे ये स्थान शानदार हो गया। ऊर्जा के बादल उमड़ पड़े। उसकी युद्ध प्रवृत्ति की कमी है। वह ऐसी कैसे हो सकती है? सीधे हमला करने से ही उसे मौका मिलता। दिव्य कुल के एक देवता ने थोड़ा असंतोष महसूस करते हुए भौहें चढ़ा लीं। यूयू का चेहरा पीला पड़ गया और वह दृश्य देखते हुए एक भी बात नहीं कह रहा था। आज वह पूरी तरह हार चुका था।
वह केवल युनशी को कार्रवाई करते हुए देख सकता था। ये शुरू हो रहा है। विभिन्न संप्रदायों के कृषक त्राही त्राही करने लगे। दिव्य कबीले के मोती ने जादुई कलाकृतियों को धारण किया और फिर उसने अप्रत्याशित रूप से शी हाओ पर हमला करते हुए वध कर दिया। मुझे माफ करें। युनशी की बड़ी बड़ी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं जब वह बोल रही थी। शी हाओ को घूर रही थी और वह तेजी से आगे बढ़ी। देवी अकादमी के निर्देशन में कुछ बुजुर्गों ने भौहें चढ़ा दीं। उनके शरीर के चारों ओर आग की लपटें उछल रही थीं, जिससे शक्तिशाली आभा निकल रही थी। वो, क्या हमें इस युवा की मदद करनी चाहिए? ये काफी तकलीफदेह है। दिव्य कबीले में निश्चित रूप से विशेषज्ञ उतर रहे हैं और तब एक महान लड़ाई अपरिहार्य होगी। किसी ने धीरे से कहा। फेंग वू ने भौहें चढ़ा दीं। उसे लगा कि यह युवक काफी परिचित है। वह अप्रत्याशित रूप से उस लड़के से कुछ मिलता जुलता था, जिसका सामना उसने कॉपस पैरो वेदी पर किया था। किंग यी की भौहों के बीच की जगह चमक उठी। हरे रंग की दिव्य लौ की एक लकीर निकली और हरे चंद्रमा की तरह वह आकाश में चमकती हुई अखंड चमक के साथ चली गई। वह युद्ध के मैदान को देखती रही, साथ ही दिव्य कबीले की दिशा को भी देखती रही। शी हाओ ने आह भरी। वे सचमुच अब भी ऐसे ही समाप्त हुए। वह उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा था। जैसे ही वह 100 झांक से बाहर निकली, वह जोरदार हमले करने वाला था। उसके पास भयानक जादुई कलाकृतियों की कमी नहीं थी। जो कोई भी उस पर नजर डालेगा वह अनिवार्य रूप से मर जाएगा। यू शी तेजी से वहां पहुंची। उसके हाथों में जादुई कलाकृतियां चमक उठीं, जिसने अप्रत्याशित रूप से शून्य को विभाजित कर दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना शक्तिशाली था। शी हाओ आश्चर्यचकित था। उन्होंने इसे आसानी से टाल दिया। दरारों का एक बड़ा विस्तार दिखाई दिया। शून्य अस्थिर था। मुझे खेद है। स्वर्ग के शहर में मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सका, युनशी बोली। उसके चेहरे पर ग्लानि झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच असहज महसूस कर रही थी। शून्य में हर जगह फैली दरारें। ये पहले ही फूट चुका है, जिससे सभी की दिव्य इंद्रियां परेशान हो रही हैं। उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हें ये स्वर्गीय देवता की जादुई कलाकृति दूंगी। आप इसका उपयोग शून्य में जाने और निकलने के लिए कर सकते हैं। ये शून्य को भेद सकता है। शी हाओ स्तब्ध रह गया। उसके शरीर में धधकती हड्डी के ग्रंथ पीछे हट गए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने यूं शी की ओर आश्चर्य से देखा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह ये शब्द कहेगी। जल्दी करो और जाओ। मुझे नहीं पता कि वे अभी तक यहाँ हैं या नहीं, लेकिन यदि नहीं, तो वे जल्द ही आ रहे हैं। आपको इस अंतिम अवसर का उपयोग करना होगा। शून्य को विक्षुब्ध करने के बाद भी वह बोलने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करती रही। वह बेहद चिंतित और परेशान लग रही थी, साथ ही बेहद सावधान भी। कौन? शी हाओ ने पूछा। 2 स्वर्गीय देवता। वे दाव रक्षक का स्वागत करने गए थे। उस तरह के वर्जित अस्तित्व के घटने के साथ, भले ही कोई आपकी रक्षा कर रहा हो, फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। तुम्हें जल्दी करना होगा और निकलना होगा। जब वह यहाँ तक बोली, तो उसने अपना हाथ उठाया और बेदाग सफेद कमल को बाहर की ओर भेज दिया। वह हल्के से घूमा, खुद को हवा में ले गया और शी हाओ की ओर उतरा। हालांकि हत्या का कोई इरादा नहीं था। शी हाओ की आंखें चमक उठीं। यह उसकी अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि युनशी उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा था। इसलिए वह निराशा महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि अब सब कुछ पूरी तरह से अलग हो गया। जल्दी करो और चले जाओ, अन्यथा आपके पास समय नहीं होगा, यू शी ने आग्रह किया।
मैं कौन हूँ? मैं हुआंग हूँ। दिव्य कबीला भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे लिए जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। शी हाओ ने शांति से बात की, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक शक्तिशाली आत्मविश्वास था। उसने अपना हाथ हिलाया और फिर एक हल्की चमक ने शुद्ध सफेद दिव्य कमल को रोक दिया, जिससे वह घूम गया और पीछे की ओर यूं शी के हाथों में उड़ गया। यूं शी स्तब्ध थी, थोड़ा व्यथित महसूस कर रही थी। उसे लगा जैसे शी हाओ को किसी तरह की गलतफहमी हो गई है। वह उसे स्वर्ग शहर की घटनाओं के लिए माफ नहीं कर रहा है और यही कारण है कि उसने उसकी मदद स्वीकार नहीं की। उसकी खूबसूरत आंखों से तुरंत आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें निराश कर दिया है। यू शी की आवाज कांप रही थी। भले ही इस शक्तिशाली युवक ने उसे कबीले में वापस लाने के लिए जीवन और मृत्यु की यातना झेली, फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। उसे काली जेल में कैद कर दिया गया। माफ करना सचमुच कठिन था। जल्दी करो और चले जाओ, नहीं तो तुम सच में नहीं जा पाओगे। यूं शी ने अपने आंसू पोंछे और गंभीरता से कहा, और शी हाओ से स्वर्गीय देवता की जादुई कलाकृतियों के साथ जाने का अनुरोध किया। यूं शी, आपने गलत समझा, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। शी हाओ ने अपना सिर हिलाया और फिर मुस्कुराहट प्रकट की। उसके दांत बर्फ जैसे सफेद और चमकते हुए बेहद शानदार थे। जब यून शी ने उसकी शक्ल देखी, तो वह क्षण भर के लिए विचलित हो गई। यह आदमी इस तरह क्यों था? इस तरह के महत्वपूर्ण क्षण में भी नहीं चल रहा था, फिर भी अतीत की तरह व्यवहार कर रहा था। कुछ ठीक नहीं है। ये स्पष्ट था कि कई लोगों को स्थिति की विचित्रता का पता चला। क्या वे लड़ने नहीं जा रहे थे? वे दोनों वहां बिना हिले क्यों खड़े थे? भले ही यूं शी ने हमला करने की पहल की, शून्य को विभाजित किया, महान शून्य दरारों ने हर किसी की दिव्य इंद्रियों को अलग कर दिया। फिर भी कुछ लोग थे जिन्होंने अनुमान लगाया कि वास्तव में क्या हो रहा था। ये वास्तव में दिव्य कबीला था जिसने उसके साथ अन्याय किया था। वह लड़की हुआंग की मदद कर रही है। जब ये शब्द बोले गए, तो तुरंत पर्वतीय क्षेत्र में हंगामा मच गया। इस प्रकार की घटना अप्रत्याशित रूप से घटित हुई। उस पल में दिव्य कबीले के कई विशेषज्ञों के चेहरे बदसूरत हो गए। यूं शी ने अप्रत्याशित रूप से ऐसा किया और शी हाओ को भागने में मदद करने के लिए कबीले से मुंह मोड़ लिया। क्या ये दिव्य कबीले के चेहरे पर थप्पड़ मारने के समान नहीं है? अब उन्हें खाना खिलाने वाले हाथों को काटने का बदनामी झेलनी पड़ रही है, किसी ने धीरे से कहा। पर्वतीय क्षेत्र में भारी उत्पात मच गया। इस जगह का शांत होना मुश्किल था। होंग दिव्य कुल के कई लोगों के चेहरे मुरझा गए। दैवी स्तर के विशेषज्ञ क्रोधित हो गए। उन्होंने अब किसी भी चेहरे को छुड़ाने, सीधे कार्रवाई करने, आगे कत्लेआम करने के बारे में नहीं सोचा। तुम अभी तक क्यों नहीं जा रहे हो? युनशी बेहद जरूरी महसूस करते हुए चिल्लाई। उसका अत्यंत सुंदर चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह शी हाओ को फिर से स्वर्गीय देवता की जादुई कलाकृतियां देना चाहती थी। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। शी हाओ ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा उसके पीछे बिजली के दिव्य पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। एक हल्के झटके के साथ हजारों की संख्या में बिजली की चमक निकली। वह अप्रत्याशित रूप से देवताओं का सामना करते हुए बिजली की एक लकीर में बदल गया। हर कोई स्तब्ध हो गया। ये युवा अप्रत्याशित रूप से इन देवताओं को चुनौती देने के लिए नहीं भागा। इस बिंदु पर कोई तर्क या चेहरा नहीं बचा था। दिव्य ज्वाला क्षेत्र के 12 विशेषज्ञ तुरंत वहां पहुंचे। वे सभी बहुमूल्य तकनीकों को सक्रिय करते हुए शक्ति से प्रस्फुटित हुए। यी शी हाओ हैरान था। उनमें एक महान हत्या का हथियार था, बिल्कुल भी सरल नहीं।
भले ही यह स्वर्गीय देवता के स्तर पर नहीं था, फिर भी यह बेहद भयानक था। छी! उसने कुछ भी वापस नहीं रखा। स्वर्गीय नदी और बिजली, पीली धरती और अन्य सभी चीजें गोली भट्टी से बाहर निकलीं, अंधाधुंध हमला करते हुए सामने की हर चीज को डुबो दिया। इन पदार्थों में शक्तिशाली अभिशाप शक्ति होती है। इसके अलावा वहाँ एक शुद्ध जैड फूलदान था जो चमक के साथ टिमटिमा रहा था और आगे की ओर चमक रहा था। ये युद्ध की लूट थी जो उसने युनशी को रक्त के मैदानों में ले जाते समय युद्ध कबीले के एक राजा के वंशज से प्राप्त की थी। ये स्वर्गीय देवता स्तर के करीब था, लेकिन ये पहले ही पीली धरती से क्षत विक्षत हो गया था। यह अभी भी बमुश्किल उपयोग योग्य था। 12 देवता रास्ते से हट गए। उनमें से कोई भी गोली भट्टी के अभिशाप से संक्रमित होना या भयानक जादुई कलाकृतियों द्वारा हमला नहीं करना चाहता था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शी हाओ के पास इतने सारे खजाने होंगे। उसने उनके सभी बड़े संहारक अस्त्रों को रोक दिया और अपने पलटवार से उन्हें दबा भी दिया। शी हाओ ने अपने पंख हिलाए। बिजली से बने चमकदार पंख बेहद शक्तिशाली थे, जिससे वह अत्यधिक गति से आगे बढ़ सकता था, जैसे कि वह बिजली की मानव आकार की लकीर हो। वह एक दिव्य ज्वाला क्षेत्र विशेषज्ञ से टकरा गया और दोनों के बीच जबरदस्त झड़प के बाद सभी के दिल कांप उठे। वह दिव्य ज्वाला क्षेत्र विशेषज्ञ विस्फोटित हो गया, जो खूनी धुंध के विस्फोट में बदल गया। कई लोग विवरण समझ न पाने के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगे। शी हाओ ने दिशा बदल दी, तेजी से दूसरे व्यक्ति की ओर जानलेवा हमला करते हुए। अभी भी अपनी पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई कर रहा था। वह एक दिव्य प्रकाश से प्रस्फुटित हुआ, जिससे एक मुक्का निकला। दूसरे दिव्य ज्वाला क्षेत्र विशेषज्ञ को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इस पर्वतीय क्षेत्र में हर कोई हिल गया। वे सभी घबराकर चिल्लाने लगे। फिर तीसरे दिव्य ज्वाला क्षेत्र विशेषज्ञ को शी हाओ की बिजली की गति ने पकड़ लिया, जिंदा उड़ा दिया, खूनी धुंध के विस्फोट में बदल दिया। ये स्वाभाविक रूप से उनकी जादुई प्रतिरक्षा के कारण था। अन्य संप्रदायों के साधकों के बारे में भूल जाए। यहाँ तक कि दिव्य कबीले के देवताओं को भी नहीं पता था कि उनकी क्षमता इतनी शक्तिशाली और भयानक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दैवीय खानों की महान लड़ाई में दिव्य ज्वाला क्षेत्र के विशेषज्ञ जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया था, वे सभी मारे गए थे, इसलिए कुछ भी लीक नहीं हुआ। भले ही दिव्य कबीले को इस क्षमता के बारे में पता था, उन्होंने निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी चौंकाने वाली होगी। प्रतिरक्षा इतनी महान होगी कि दिव्य ज्वाला क्षेत्र के विशेषज्ञों की जादुई शक्ति भी कुछ नहीं कर सकती थी। वे जानते थे कि शी हाओ के पास तरीके थे कि वह जिस पर भरोसा करता था वह एक महान हत्या हथियार था। ये स्पष्ट था कि उन्होंने तैयारी कर ली थी, लेकिन अंततः ऐसा नहीं हुआ। कोई बुरी तरह चिल्लाया। शी हाओ की मुट्ठी ने एक देवता को उड़ा दिया, जिससे वे बीच हवा में ही फट गए। चारों तरफ खून की बारिश बिखर गई। सभी लोग डर के मारे चिल्लाने और बड़बड़ाने लगे। क्या यह अभी भी एक सर्वोच्च विशेषज्ञ था? वह वास्तव में दिव्य ज्वाला क्षेत्र के विशेषज्ञों का वध कर रहा था। 12 दैवीय स्तर के विशेषज्ञों ने मूल रूप से शी हाओ को घेर लिया और उस पर हमला किया, जिससे वह केंद्र में फंस गया। फिर भी अंत में दूरी इतनी करीब आ गई, मानो कोई पागल दुष्ट जानवर उनका पीछा कर रहा हो। शी हाओ भेड़ियों के बीच एक शेर की तरह था। उसके बाल पागलों की तरह नाच रहे थे और उसकी आंखें ठंडी बिजली की तरह थीं। उसने बहुत बड़ा नरसंहार किया। छोटे दुष्ट प्राणी, तुम्हारी हिम्मत है। पीछे 5 सच्चे देवता प्रकट हुए। उनके चेहरे भयावह थे क्योंकि वे गुस्से से दहाड़ रहे थे। उन सभी का भी वध कर दिया गया।
इस परिणाम को स्वीकार करना कठिन था। दूसरे पक्ष ने वास्तव में दिव्य कबीले के विशेषज्ञों को इस तरह मार डाला। उन्होंने लंबे समय तक गहन शोध किया था। शी हाओ सच्चे देवताओं का वध करने में सक्षम होने का कारण तूफान था। उसने दुनिया को चौंका देने वाली स्वर्गीय बिजली के क्लेश को नीचे लाया। हालांकि अभी यह उज्ज्वल दिन था, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह उस प्रकार के निषिद्ध जादू का उपयोग कर सके। होंग सोचने में भी समय लगाए बिना उसने एक लाल लाल रक्त जैसा प्रतीक मुहर तैयार किया। उसने अपना हाथ हिलाकर उसे उनकी ओर उछाल दिया, जिससे वह हवा में ही फट गया। आसमान कांप उठा, लाल रंग की बहुरंगी लपटें भड़क उठीं, जिससे आकाश का अधिकांश भाग ढक गया। यह अतुलनीय रूप से भयानक था। जादुई शक्ति बड़ी लहरों की तरह उमड़ पड़ी। ये दिव्य कबीले के 6 नायकों में से एक का प्रतीक था, जिसे यू लून ने प्राप्त किया था, और अब इसका उपयोग शी हाओ द्वारा किया जा रहा था। यू लून की पहचान बेहद खास थी। ऐसा 6 नायकों के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह एक स्वर्गीय देवता का वंशज था। उन पर बहुत अधिक विश्वास किया गया था, और इसीलिए उन्हें इस प्रकार का दुर्लभ दिव्य प्रतीक प्रदान किया गया था। उनके कई वंशजों को ये भी नहीं पता था कि उनके पास इस प्रकार की चीज है, और इस बात की संभावना भी कम थी कि उन्हें पता चले कि शी हाओ के हाथ यह चीज लगी है। अभी दिव्य प्रतीकों में विस्फोट हुआ, जिससे 5 सच्चे देवता स्तब्ध रह गए। फिर वे तेजी से पीछे हट गए। वे पहले बड़ी मारक कलाकृतियों के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अंत में इस दिव्य प्रतीक में विस्फोट हो गया, जिससे उनमें से लगभग सभी नष्ट हो गए। वे भयानक गुप्त खजाने सभी बिखर गए, टुकड़ों में बदल गए। इसके अलावा 2 व्यक्ति ऐसे थे जो चमक से प्रभावित हो गए थे। उनमें से एक का शरीर और आत्मा तुरंत नष्ट हो गए। वह स्वर्गीय देवता की शक्ति का विरोध करने में असमर्थ हो गया, और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, बाहर की ओर उड़ गया। उसका शरीर खून से लथपथ था। अन्य 3 की प्रतिक्रियाएं तेज थीं, जिससे वे इस आपदा से बाल बाल बचे। जिस चीज ने दिव्य कबीले की आंखों को अपनी जेबों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया, वह ये थी कि शी हाओ के पीछे बिजली के दिव्य पंख चले गए, जो उसे नीचे की ओर ले आए। उसने गंभीर रूप से घायल सच्चे देवता का सिर काट दिया और उसकी आदिम आत्मा को नष्ट कर दिया। लोगों का एक समूह पागल हो गया, गुस्से से बाहर की ओर दहाड़ने लगा। उस पल में 4 महान दिव्य ज्वाला क्षेत्र विशेषज्ञों को शी हाओ द्वारा मार दिया गया था, और फिर 2 सच्चे देवता शेष शिकायतों के साथ मर गए। उनका खून हर जगह बिखरा हुआ था। मृत लेकिन आंखें अभी भी खुली थीं। इस परिणाम ने दिव्य जाति के खून को उबालने की बात तो छोड़ ही दी, लेकिन किनारे से देख रहे कृषक भी पागल हो गए। यह बहुत अकल्पनीय था। उन्होंने वास्तव में इस प्रकार का परिणाम उत्पन्न किया। जादुई प्रतिरक्षा का समय समाप्त हो गया था। शी हाओ ने खुद का बचाव करने के लिए सभी प्रकार की जादुई कलाकृतियों को इकट्ठा करते हुए निर्णायक रूप से समर्थन किया। वह सुप्रीम बीइंग दाओ रीते के मठ द्वार पर उतरे। इस युद्ध परिणाम को अत्यंत गौरवशाली माना जा सकता है। इसने यहाँ के सभी प्राणियों को चौंका दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? कई लोग हैरान रह गए। ये युवक एक राक्षस था। होंग। एक क्षण बाद दूर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। एक देदीप्यमान दीप्ति प्रज्वलित हुई और एक भयानक आकृति निकट आए, जिससे ये संपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे। बेलगाम। ये स्पष्ट था कि जो अस्तित्व आए उन्हें लगा कि कुछ घटित हुआ है। वे अतुलनीय रूप से क्रोधित थे। उनकी आवाजें स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रही थीं। स्वर्गीय देवता। इस तरह का दबाव महसूस कर कई लोग कांप उठे। उनके शरीर कांप रहे थे।
पुराने पूर्वज, दिव्य कबीले के विशेषज्ञ जोर जोर से चिल्लाने लगे। आज उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा, इसलिए उनके दिलों में बहुत पहले से एक ज्वाला जलने लगी थी। छोटी सी चींटी बार बार मेरे वंश को अपमानित कर रही है। आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कहाँ भागोगे। उनके बीच इतनी दूरी होने पर भी एक बड़ा हाथ नीचे पहुँच गया। यह एक पर्वत श्रृंखला से भी अधिक विशाल था, जो संपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी को कवर करता था। इसने सुप्रीम बीइंग दाओ रीते के पर्वतीय द्वार को घेर लिया। सभी के चेहरे के भाव फीके पड़ गए। ये स्वर्गीय शक्ति थी, उसे इससे कैसे बचाव करना चाहिए था। अचानक सुप्रीम बीइंग दाओ रीट के भीतर से भी एक बड़ा हाथ बाहर पहुंचा। ये सीधे बाहर की ओर थपथपाया और इसके साथ एक आवाज भी थी। कीट, तुमने मेरे शिष्य को छूने की हिम्मत की, भाड़ में जाओ। हर कोई स्तब्ध हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है। स्वर्गीय देवता को कीड़ा कौन कह रहा था? कुछ ऐसा जिससे वे कांप उठे, अभी भी घटित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उस बड़े हाथ के बाहर निकलने के बाद एक तेज आवाज के साथ उस स्वर्गीय देवता की पूरी भुजा अलग हो गई और इस स्थान से गायब हो गई। इसके अलावा दूर से हवा में एक जबरदस्त ध्वनि गूंजी। एक विशाल आकृति बाहर की ओर उड़ी और फिर कई पर्वत चोटियों को कुचलते हुए पर्वत श्रृंखला में गिर गई। ये स्पष्ट रूप से एक स्वर्गीय देवता का शरीर था। हर कोई स्तब्ध हो गया। उन्होंने दूर तक उठते धुएं और धूल की ओर देखा। उनमें से हर एक मिट्टी की आकृतियों जैसा लग रहा था, क्योंकि वे डरे हुए खड़े थे। एक भी शब्द बोलने में असमर्थ थे। यह एक छोटा सा घटिया मठ था जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं और हर जगह मलबा था। वहां मुरझाए हुए प्राचीन पेड़ और ऊंचे ऊंचे घास फूस थे, जो एक उजाड़ दृश्य बना रहे थे। हालांकि अब इस पर नजर डालने की हिम्मत किसने की? एक मिट्टी का बड़ा हाथ शून्य से पीछे हट गया और उस पहाड़ी द्वार में गायब हो गया। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। सभी संप्रदायों के कृषक वहां अविचल खड़े रहे। वे सभी हैरान थे, मूर्ख हो रहे थे। इस दृश्य और परिणाम ने सभी को झकझोर कर रख दिया। दूर से पहाड़ की चोटी टूटकर बिखर गई। वह एक स्वर्गीय देवता था। फिर भी उसे 20 से अधिक पर्वत चोटियों को ढहाते हुए बाहर की ओर भयंकर रूप से थप्पड़ मारा गया। बड़ी पृथ्वी फट गई और विशाल चट्टानों ने बादलों को तितर-बितर कर दिया। जमीन पर खून था, छोटी नदी की तरह बह रहा था। इसने पर्वतीय क्षेत्र को गहरे लाल रंग से ढक दिया। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। क्या मैं जो देख रहा हूँ वह वास्तविक है? किसी ने धीमी आवाज में कहा, इस डर से कि कहीं वह किसी वर्जित अस्तित्व को नाराज न कर दे। मैंने अभी क्या देखा? स्वर्ग, एक उच्च और शक्तिशाली स्वर्गीय देवता जो सभी संप्रदायों के प्राणियों को तुच्छ समझता है। उसे उड़ते हुए थप्पड़ मारा गया। कोई बाहर की ओर गरजा, मानो स्वप्न से जाग रहा हो। हर कोई स्तब्ध हो गया और निगलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। उन्हें लगा कि यह अकल्पनीय है और इस पर विश्वास करना कठिन है। इस तरह का दृश्य, इस तरह का परिणाम बहुत चौंकाने वाला था। क्षतिग्रस्त मठ द्वार के सामने खंडहर के ऊपर केवल एक युवक खड़ा था। उसके बाल लंबे थे, आंखें निर्मल थीं। उन्होंने शांत और अविचलित रूप दिखाया। होंग, सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में एक विशाल आकृति पर्वत शिखर से उसके शरीर को कुचलती हुई हिलती हुई उठ खड़ी हुई। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में खड़ा था। उसकी आंखें 2 रक्त चंद्रमाओं की तरह थीं। जब उसने यहाँ देखा तो यह अतुलनीय रूप से भयानक था। वह स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए हत्या के इरादे से आगे बढ़ रहा था, जिससे पूरा पर्वतीय क्षेत्र हिंसक रूप से कांपने लगा। पहाड़ के पत्थर इधर उधर गिरे और बड़ी मात्रा में आकाश प्राचीन पेड़ों तक पहुंच गया।
हर जगह पत्तियां उड़ गईं। प्रत्येक संप्रदाय के कृषकों को बड़ा भय हो रहा था। वे मदद नहीं कर सके लेकिन पीछे की ओर बढ़ गए। वे ठंड से कांपने लगे। इस चौंकाने वाले दबाव से कांपने लगे। उनकी रूह कांप रही थी। कई लोग अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे इस नायाब ताकत के तहत। कुछ ऐसे भी थे जो घुटने टेकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे ही वे उस स्वर्गीय देवता की पूजा में झुके, उनके पूरे शरीर पर अस्थि ग्रंथ उभर आए। यह एक प्रकार की निष्ठा थी। स्वर्गीय देवता द्वारा थोपी गई कोई चीज नहीं, बल्कि एक वृत्ति थी जो इन व्यक्तियों की आत्माओं से उत्पन्न हुई थी। स्वर्गीय देवताओं के प्रति आज्ञाकारिता और श्रद्धा की बिना शर्त भावना थी। स्वर्गीय देवता की शक्ति का विरोध नहीं किया जा सका। निचले स्तर के कृषकों के पास उनके खिलाफ लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उनके शरीर में एक सहज भय पैदा हो रहा था। वे झुकने के अलावा कुछ नहीं कर सके। केवल इस प्रकार के उच्च और शक्तिशाली विशेषज्ञ को अभी अभी किसी ने उड़ते हुए थप्पड़ मारा था। इसके अलावा उसका एक हाथ नष्ट हो गया था। क्यूई डाओलिन, स्वर्गीय देवता मोलुओ क्रोधित थे। उनकी आवाज हर तरफ गूंज रही थी। यह ऐसा था मानो ऊपर आकाश से गड़गड़ाहट प्रकट हुई हो, जिसने बादलों को सभी दिशाओं में बिखेर दिया हो। कुछ लोग पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए अपने कान बंद करके चिल्लाने लगे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनके सातों छिद्रों से खून बहने लगा। डर के मारे पीछे की ओर कदम बढ़ाते ही उनके चेहरे बेहद पीले पड़ गए। इस प्रकार की शक्ति बहुत चौंकाने वाली थी। पुराने पूर्वज, दिव्य कुल के लोग उस स्वर्गीय देवता को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे जो तेजी से आ रहा था। आप किस लिए इतना शोर मचा रहे हैं? यदि तुम इस स्थान के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाओगे, तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। छोटे से घटिया पहाड़ी गेट के भीतर से एक अधीर आवाज सुनाई दी। ये दबंग गई और तिरस्कार से भरा था। हर किसी की कमर में ठंडक उतर आई और डर की लहरें महसूस होने लगीं। ये कितना भयावह था, ये कहना कि वह शुरू से ही एक स्वर्गीय देवता का वध करने जा रहा था। इसके अलावा जैसे कि यह निश्चित रूप से अपेक्षित था। दाओ मास्टर क्यूई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे बीच कोई गलती या शिकायत नहीं है। विशाल पृथ्वी कांप उठी। एक विशाल स्वर्गीय देवता चला गया, और फिर कुछ विशाल चट्टानें अप्रत्याशित रूप से जमीन से उखड़ गईं, जैसे कि वे एक टोकरी में सिर्फ अनाज थे, हवा में उठाए गए थे। इसके बाद वे दोबारा गिर पड़े। जब भी वह बाहर की ओर कदम बढ़ाता, तो जमीन पर पड़े पहाड़ के पत्थर, मृत पेड़ और अन्य विशाल वस्तुएं हवा में उड़ जातीं। इस बीच वे विशाल पुराने पेड़ जो जमीन पर जड़ें जमा चुके थे, हिंसक रूप से कांपने लगे, टूटने वाले थे। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। वह करीब था। हर कोई उसे पहले से ही देख सकता था। कोई गलती या शिकायत नहीं। फिर तुम मेरे पहाड़ी द्वार पर क्यों भागे? मेरे शिष्य को धमकाना। क्या तुम सब मरना चाह रहे हो? क्या तुम सब राख बनना चाहते हो? क्यूई डाओलिन की आवाज इतनी दमदार थी कि उसने यहाँ मौजूद सभी लोगों को अवाक कर दिया। यह कोई यादृच्छिक बिल्ली या कुत्ता नहीं था, बल्कि एक स्वर्गीय देवता था। फिर भी दाओ मास्टर क्यूई का रवैया इतना असभ्य था। उनका स्वर ठंडा और दृढ़ था। उसका आशय ये था कि वह किसी भी क्षण अन्य स्वर्गीय देवता को कुचलकर मार सकता है। पुराना पूर्वज घायल हो गया था। दिव्य कुलों के विशेषज्ञ भय से कांप उठे। भय की लहर महसूस हुई। उनके कुल का इतना शक्तिशाली व्यक्ति इस राज्य में मारा गया। उनके लिए ये आसमान गिरने जैसा ही था। कबीले की रक्षा करने वाले उच्च स्तरीय व्यक्तित्व अजेय थे। उच्च क्षेत्रों में अपनी विरासत को जारी रखने में सक्षम थे, लेकिन आज उनमें से एक ने अपना एक हाथ खो दिया। ये सब एक युवक की वजह से हुआ।
स्वर्गीय देवता निकट आ गए। उसने बैंगनी सुनहरा कवच पहना था जो भयानक चमक से चमक रहा था। एक प्रभावशाली जानलेवा आभा थी। उसके सिर पर एक बैंगनी सुनहरा मुकुट था जो उसके बालों को इकट्ठा कर रहा था। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से डरावनी थीं, सूरज से भी अधिक चमकदार, जिससे दूसरों के लिए सीधे उसकी ओर देखना मुश्किल हो जाता था। जब भी अन्य लोग उसकी आंखों की ओर देखते, तो उन सभी को ऐसा महसूस होता जैसे उनकी आत्माएं तीव्र पीड़ा में हों। कोई केवल सिर झुकाकर ही उसका सामना कर सकता था, या उसे पीछे से देख सकता था, सीधे उसकी आंखों में नहीं। यह एक प्रकार की स्वर्गीय शक्ति थी। केवल वर्तमान में इस स्वर्गीय देवता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके शरीर का आधा हिस्सा खून से बह रहा था और उसका दाहिना हाथ फट रहा था। उसका बैंगनी सुनहरा कवच टूट गया था और उसका खून लगभग उसके लंबे बालों तक पहुंच गया था। वेंग स्वर्गीय देवता मोलुओ चमक उठे। शून्य कांप उठा। बांह की हड्डी और रक्त ऊर्जा जो अभी अभी फटी थी, उल्टी दिशा में प्रवाहित हुई, एक साथ एकत्रित होकर उसकी बांह का पुनर्निर्माण किया। फिर प्रतीक प्रकाश पनपा और एक समृद्ध जीवन शक्ति बढ़ी। उसका टूटा हुआ हाथ ठीक हो गया। यह एक स्वर्गीय देवता की शक्ति थी। यहाँ तक कि जब अंग टूट जाते थे, तब भी वे जल्दी ठीक हो जाते थे। उन्हें ठीक होने के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब कोई इस प्रकार की साधना के दायरे में पहुंचता था, तो वह पहले से ही सभी से ऊपर था। कई शक्तिशाली व्यक्तियों की समझ से भी आगे निकल जाता था। वह एक ढीला ढाला किसान है। ये बहुत से लोग जानते हैं। वह दाओ मास्टर क्यूई का शिष्य कैसे बन सकता है? स्वर्गीय देवता मोलुओ का रवैया स्पष्ट रूप से काफी नर्म हो गया। मैं उसे हाल ही में ले गया। क्या यह स्वीकार्य नहीं है? इसके अलावा, मुझे आपको स्पष्टीकरण क्यों देना होगा? यदि आप सम्मानपूर्वक कार्य नहीं करते हैं, तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। क्यूई डाओलिन ने निंदा की। दाओ मास्टर क्यूई, यह मत भूलो कि तुमने पहले मेरे दिव्य कबीले में अध्ययन किया था। मोलुओ ने याद दिलाया। चुप रहो, मैं उस समय मास्टर्स से चोरी कर रहा था। और क्या तुम खो जाओगे या नहीं? क्यूई डाओलिन ने यह महसूस करते हुए कि यह बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं है, बोला, बल्कि इसे धार्मिक और आत्मविश्वासी तरीके से कहा। कई लोग अवाक रह गए, उसकी दबंगई से हिल गए, लेकिन प्रशंसा में आह भी भरी। ये दाओ मास्टर बहुत अजीब था। केवल पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग ही इसका कारण जानते थे। क्यूई डाओलिन ने उन महान संप्रदायों से तरीकों को चुराने का कारण ज्यादातर नफरत के कारण था। इसीलिए वह जानबूझकर तरीके चुराने गया था। क्यूई डाओलिन पहले एक निश्चित प्राचीन विरासत के एकमात्र उत्तराधिकारी थे। जब उस संप्रदाय पर इम्मोर्टल पैलेस और अन्य लोगों द्वारा संयुक्त रूप से हमला किया गया था, तो कुछ महान संप्रदाय थे जिन्होंने उन पर पत्थर फेंके थे, जबकि वे नीचे थे, और कुछ शक्तियां जिनके साथ उनके अच्छे संबंध थे, उन्होंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे पहले ही मर चुके थे। बचाव के लिए नहीं आए। यही कारण है कि क्यूई डाओलिन ने बाद में खुद को मजबूत करने के लिए स्वामी से पागलपन से चोरी की। जानबूझकर कुछ महान संप्रदायों में अराजकता पैदा की। स्वर्गीय देवता मोलुओ का चेहरा राख हो गया और वहीं रुक गए। ये वाकई अपमानजनक था। दाओ मास्टर क्यूई ने उन्हें कोई चेहरा नहीं दिखाया। दबंग और ठंडा व्यवहार करते हुए उन्हें एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया। साथ ही उन्हें अंदर ही अंदर बहुत सदमा लगा। उस समय क्यूई डाओलिन को सभी विभिन्न संप्रदायों ने घेर लिया था और उस पर हमला किया था। हालांकि उनकी ताकत एक सामान्य संप्रदाय गुरु से कमजोर नहीं थी, फिर भी उनके साधना क्षेत्र में थोड़ी कमी थी। उस समय
वह और क्यूई डाओलिन दोनों स्वर्गीय देवता थे, लेकिन अब क्यूई डाओलिन बहुत पहले ही उनसे आगे निकल चुके थे। मो लुओ को अंदर से बेहद अस्वस्थ महसूस हुआ। मो लुओ क्यूई डाओलिन से काफी बड़े थे, लेकिन दूसरी पार्टी तेजी से आगे बढ़ी और बहुत कम समय में एक क्षेत्र का स्वामी बन गई और उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। उसे अंदर से शांत रहना कठिन लग रहा था, इसीलिए उन्होंने खुद को और अधिक डराने वाला दिखाने के लिए सीधे दूसरे पक्ष का नाम पुकारा। हालांकि अब वह चुप था। पुराने पूर्वज 6 नायकों में से आधे मर चुके हैं और सच्चे देवताओं के साथ साथ अन्य भी मर गए हैं। यूयू को कमर पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। उसका स्वर्ग का जनादेश पत्थर उस छोटे राक्षस के हाथों में है। दिव्य कुल के एक देवता ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए गुप्त रूप से संदेश भेजा। क्या? मो लुओ क्रोधित थे। बाकी सब कुछ अभी भी सहनीय था, लेकिन यूयू को काटा जाना, अमूल्य स्वर्ग के आदेश पत्थर को खोना क्षमा करने योग्य नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक एकल स्वर्ग के जनादेश पत्थर का मतलब एक असाधारण विशेषज्ञ था जो दिव्य कबीले की रक्षा कर सकता था, शायद इसे पुनर्जीवित भी कर सकता था, इसके पूर्व गौरव को फिर से बना सकता था। उसने शी हाओ को देखा, उसकी आंखों से बर्फीली ठंडी चमक निकल रही थी। विनाशकारी ऊर्जा हवा में व्याप्त हो गई और न डगमगाने का निर्णय लिया। दाओ मास्टर क्यूई, उसे मेरे कबीले का चमत्कारिक पत्थर सौंप दो, मो लुओ ने कहा। यहाँ ऐसी विचारहीन टिप्पणियां करने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम ऐसा मान रहे हो जैसे कि मेरा स्वभाव अच्छा है। छोटे से पहाड़ी दरवाजे के भीतर से एक जबरदस्त आवाज आई। हर कोई भयभीत हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि सुनहरी लहरें बाहर की ओर फैल रही थीं और मो लुओ की ओर बढ़ रही थीं। वह केवल ध्वनि थी, फिर भी वह ठोस हो गई, अस्थि ग्रंथों से भी अधिक देदीप्यमान, समुद्र से भी अधिक असीम हो गई। वे सभी उच्च और शक्तिशाली स्वर्गीय देवता पर टूट पड़े। मो लुओ हैरान था। पहली बार एक बात थी, लेकिन इस बार वह तैयार था। और उसके पास शरीर की रक्षा करने वाला रहस्य भी था जो पुराने दिव्य ने उसे दिया था, फिर भी वह इस शक्ति का सामना नहीं कर सका। इस दाव ध्वनि की शक्ति, सुनहरी लहरों के तहत उसका पूरा शरीर बाहर की ओर उड़ गया जैसे कि किसी विशाल हथौड़े से कुचल दिया गया हो। उसके शरीर की हड्डियां चटकने की आवाजें निकाल रही थीं और बड़ी मात्रा में खून बाहर की ओर बह रहा था। स्वर्गीय देवता मो लुओ दूर पर्वत श्रृंखला से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वह बहुत देर तक रेंगकर वापस ऊपर नहीं आ सका। ये स्थान बिल्कुल शांति में था। हर कोई डर से कांप रहा था। ये कैसी शक्ति थी? दिव्य कबीले के चेहरे बिल्कुल पीले पड़ गए थे। सर्वोच्च विशेषज्ञों से लेकर देवताओं तक सभी हिल गए थे। अब उन्हें लड़ना भी कैसे चाहिए था? यहाँ तक कि उनके कबीले के स्वर्गीय देवता भी इस तरह उड़ते हुए एक भी झटका नहीं सह सके। उन्होंने पहाड़ी द्वार पर युवाओं को देखा। ये पहली बार था जब उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। वे वास्तव में अपने ऊपर इतनी बड़ी आपदा लेकर आए। हालांकि अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी थी। बड़ी विद्वेष उत्पन्न हो चुका था। अचानक उतार चढ़ाव की एक लहर बाहर की ओर उठी। चमक की एक सुनहरी लहर ने न जाने कितने हजारों ली को कवर किया, जो तेजी से आ रही थी। 2 लोग थे जिन्होंने ऊपर से स्वर्ग की दिव्य महिमा को प्रकट किया। एक अधेड़ उम्र का पुरुष, जिसकी नजर तेज थी, एक बुजुर्ग को हाथ बढ़ा रहा था। जब वे दोनों यहाँ दिखाई देने वाले सुनहरे मार्ग पर चले, जो कई दसियों हजार ली तक फैला हुआ था, तो उनके साथ महान दाव ध्वनियां थीं। इस प्रकार की पद्धतियों ने सभी संप्रदायों के साधकों को झकझोर कर रख दिया। वे सभी डर के मारे चुप रहे।
बिना सोचे समझे बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। दाव रक्षक महान दिव्य कबीला जोर से चिल्लाया। वे पहले ही रोने वाले थे। इस बार उन पर सचमुच बहुत अत्याचार हुआ। जब उन्होंने अपने कबीले की वर्जित छवि देखी, तो ऐसा लगा जैसे उन्हें सहारा लेने के लिए एक पहाड़ मिल गया हो। अतीत में वे हमेशा दूसरों पर बलपूर्वक अत्याचार करते थे, फिर भी आज उन्हें असफलताओं के बाद असफलताओं का सामना करना पड़ा। और यहाँ तक कि उनके स्वर्गीय देवता को तब तक अपमानित किया गया, जब तक कि उन्होंने खून नहीं उगल दिया। कोई अच्छी तरह कल्पना कर सकता है कि वे कैसा महसूस कर रहे होंगे। भाई क्यूई, क्या आप मेरे दिव्य कबीले के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं? सुनहरे प्रकाश पथ पर अधेड़ उम्र का आदमी बोला। वह एक स्वर्गीय देवता भी थे। अतीत में वह क्यूई दाओलिन के समान ही साधना क्षेत्र में था। क्या आप सभी युद्ध में जाने का साहस करते हैं? पहाड़ के दरवाजे के भीतर से एक शांत आवाज आई। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। हर कोई हिल गया। क्यूई दाओलिन सिर्फ एक व्यक्ति था, लेकिन वह पूरे कबीले को चुनौती देने वाला था। यह एक पूर्व सम्राट कबीला था जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे। ये जगह बिल्कुल खामोश थी। उस स्वर्गीय देवता ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। यदि उसने जारी रखने का साहस किया, तो यह उनके पूरे कबीले की लड़ाई हो सकती है। इसका प्रभाव उनके कुल के सैकड़ों हजारों वर्षों के इतिहास पर पड़ेगा। छोटी क्यूई, तुम्हारा गुस्सा और भी बड़ा हो गया है। दिव्य कबीले के दाव रक्षक ने बात की। उसका शरीर सूख गया था। उसके सिर पर काले सींगों का एक जोड़ा था जो धुंधली चमक से घिरा हुआ था। चमक चारों ओर टिमटिमा रही थी। सुप्रीम बीइंग दाव रीच में एक और आकृति दिखाई दी। क्यूई दाओलिन प्रकट हुए। उनके सुनहरे वस्त्र लहरा रहे थे। उनकी आकृति एक अमर एहसास दे रही थी, मानो उन्होंने इस दुनिया को पार कर लिया हो। युवा पीढ़ी वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रही है। दिव्य ज्वाला क्षेत्र के विशेषज्ञों का हस्तक्षेप करना एक बात है। क्यूई दाओलिन वहां खड़ा था। दिव्य वैभव शानदार ढंग से चमक रहा था। उसकी आवाज ठंडी हो गई। लेकिन स्वर्गीय देवता भी आने का साहस करते हैं। ये वास्तव में एक मजाक है। चाहे जितने भी आएं, मैं कितनों को मार डालूंगा। उसकी आवाज गूंज रही थी, इस जगह से गूंज रही थी। हर किसी का दिल दहल गया। डर की लहर महसूस हुई।